आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। पूरा स्कैम है ये जो जीने के 4 दिन है जवानी के, ये इंसान के कोलू के बैल की तरह, लेकिन स्मार्टली मेहनत करने के हैं। और बाकी के दिन उस मेहनत से जो भी आप अर्जित करोगे उससे मौज लेने के हैं। पर सारा कंसेप्ट ही गलत चल रहा है भारत में, तो इसलिए तो बर्बाद है युवा। रणजी ट्रॉफी का मैच था विराट कोहली जी का। सुबह सुबह उन्हें पता चला कि पिताजी अब दुनिया में नहीं है, और वो इंसान उस समय ये सोच रहा है कि मैं आज का मैच खेल कर वापस जाऊं या मैच छोड़कर वापस जाऊं। घर पे पिताजी की मृत्यु शरीर वेट कर रहा है बेटे का। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि समाज उनके बारे में क्या बोलेगा। उस समय वो बहुत सफल तो थे नहीं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि समाज क्या बोलेगा कि देखो यहाँ पिताजी हैं, वो आ नहीं रहे, वो तो मैच खेल रहे। वो बंदा जाता है, मैच खेलता है, लगभग कुछ 98 रन उसमें स्कोर करता है। दुर्भाग्य से उस मैच में उनको गलत आउट भी दे दिया गया था। उसके बाद वापस आते हैं और अपने पिताजी का क्रिमिनेशन करते। इस लेवल का संघर्ष करो, तब इस लेवल की आप सक्सेस सोचो। मेरी एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, स्ट्रगल की कहानी तो कब से रेडी है। मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था। वाह भाई, देखो ये तो पुराना हो गया। बताना तुम कि मैं जुगनू को धागे में बांध के बल्ब बना लेता था, उससे पढ़ाई करता था। और अगर आपकी सरकारी नौकरी लगी, डीपी पे लगाना तिरंगा और कैप्शन में लिखना अब जनता का सेवक हूं। और अगर गर्लफ्रेंड तुम्हारी फोन करे तो बोलना मैं फ्री नहीं हूं, ड्यूटी पे हूं। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, समय खराब हो गया है, कुछ नहीं हो पाया है। मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी बात, बट तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कर लोगे? अंदर से एक आवाज आ रही है, लग रहा है ना कि यार हाँ अब भी कर सकते हैं हम। वो आवाज है ना, उस आवाज की बात सुन, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है तुम कर लोगे, बट जरूरत है अगले जितना भी समय बचा है उसमें घिस के मेहनत करने की, एफर्ट्स लगाने की, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड होने की, मोबाइल फोन कम चलाने की। अगर तुमने कर लिया ना, तो सच बता रहा हूं, मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है मैम, बजट क्या है? तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर की साड़ियाँ दिखाता था। मम्मी उसमें सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाइए, बोलती बजट क्या है? कहती बजट की दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए। और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता है, मम्मी आज दाम भी नहीं पूछती, साड़ी उठाती, कहती है हाँ इसको लेना है। इस पर गर्व होता है मुझे। आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, अपना कैरियर बनाने के लिए उलझ रहे होते हैं, तो आपको हर जगह से निराशा हाथ लगती है। कुछ लोग आपको छोड़कर चले भी जाते हैं। तो आपको ये बात भूलना नहीं, अपने दिमाग में याद रखना है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और कामयाब होंगे, ये लोग वापस मक्खी की तरह लौट के आएंगे। तो जो लोग आपको छोड़ के गए थे या गई थी, जब वो वापस आए आपके पास, तो उनको इस बात का हमेशा अफसोस रहे कि काश मैं इसको उस दिन छोड़ के ना जाता, तो आज मैं भी इसके साथ हंस खेल के रह सकता था, इससे बातचीत कर सकता था, इसके साथ जीवन में कुछ आगे बढ़ सकता। मेरे पास 2 पेन है। एक बच्चे ने एक कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, लिखता चला गया, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे। वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे, कुछ डायग्राम्स बनाए। समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। पर अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इस इंसान का सवाल और इस इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा। कॉमेडी थी, और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा।
पेनफुल चीज क्या है। इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हैं। एक कुत्ते की जिंदगी जीने से तो अच्छा ही है। मुझे तो कुत्ते पसंद है, वो इंसानों से बेहतर होते हैं। वो दोगले नहीं होते, ना झूठ बोलते हैं और ना ही एक दूसरे को कैद करते, ना दलाली, ना जहर घोलना, और ना ही इंसानों की तरह खुद के घर को तबाह करने की फितरत है उनकी। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है। आप लोग जीना नहीं जानते हो। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये चाउमीन खा करके थोड़ी कोई। टूटे हुए सपनों को सजाना आता है और रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह दो हमारे जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराना आता है। 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। मेरे बच्चों, लाइब्रेरी की उस सीट पर जब घंटों बैठे रहते हो ना, तो सब किताबें ही नहीं पढ़ते, असल में आप खुद को पढ़ रहे होते हैं। कभी अपने मन की उलझनों में खो जाते हो, कभी उस अकेलेपन से भिड़ते रहते हो जो बाहर से किसी को दिखता भी नहीं है। ये वक्त है खुद से मिलने का, अपने ही सवालों का जवाब ढूंढने का। जब खुद को समझना शुरू कर लेते हो तो असली पढ़ाई वहीं से शुरू होती है। याद रखना, इस सफर में सबसे पहले खुद को जीतना है, तभी बाकी सारी लड़ाइयाँ आसान लगेंगी। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ और मेरे ख्वाबों के बीच अगर कोई आया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कौन कह रहा बेटा यूपीएससी आसान है? इसमें बाप बैठा हुआ है, सब ऐसा बालक बैठा हुआ है जिसे यूपीएससी की एनसीईआरटी किताबें ना ऐसे बोलेगा और ऐसे कहानी सुनाना शुरू करेगा तुम्हें। चलता फिरता गूगल है वो छोटा। ऐसे खर्च करते हैं सोच सोच के कि मतलब अपने साथ पैसे लेके ही जाएंगे, मतलब कहीं यहाँ खर्च ना हो जाए, किसी और को मिल ना जाए हमारे पैसे। और मेरा होता है कि जो आए हैं ना वो अपने पे मैं उड़ा दूंगी, क्योंकि मुझे रोजमर्रा की खुशी जो है मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी। कहते हैं जिंदगी तो जीना आसान नहीं होता, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज। गाइस, आप लोगों को ये ट्रीज नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है जिंदगी में हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। कभी आपकी जिंदगी में बहुत उदासी आएगी, आपको लगेगा सब खत्म हो गया है, लेकिन आपको इन ट्रीज की तरह खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना। फिर आपका भी सीजन बदलेगा एंड देन यू विल आल्सो बी सक्सेसफुल। थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की जिंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा इंजीनियर नहीं, मिलीनियर बनेगा, मिलीनियर। कि तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। आज मैं एक बड़ी तगड़ी बात पढ़ रहा था, आपको भी सुनाते हैं। ये बात अलग है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वही चिराग जला दूं जहां अंधेरा। कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बड़ा उदास और परेशान रहता हूं, मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। सोनी एक बात कहना चाहूंगा आपसे, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लाखों एग्जाम्पल है जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर चली गई, फिर उन्होंने जीवन में कमाल किया है। और वरना आप ढीले ढाले नीरस व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो उसके आने से पहले तो आप बर्बाद थे ही, अब थोड़े से और हो जाओगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर दम है
तो आप उसको ऐसा बन के दिखाओ कि उसका दोबारा से मैसेज आए, वो लौट के आने की कोशिश करे, पर आपकी उसके पास जाने की इच्छा। झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। आपसे माल नहीं बिक रहा और अपने आप को फेलियर मान लिया, नहीं, कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो अभी है, जो छूट रहा है। ओहो, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसका 1 फॉलोअप हो गया, 2 फॉलोअप हो गया, विजिट भी परिवार को करवा दी, उसको करवा दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, और आप कहते यार कोई चिंता मत करे, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है। आपके यहाँ जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, कुछ भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ जाए, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। और ये यहाँ मानना नहीं, ये बात यहाँ तो कोई मान ले, ये माननी पता है कब है? जब आप संसार के दुखों के युद्ध के मैदान में जूझ रहे हो ना, तब अपने आप को आंसुओं के साथ कहना, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है, नए पत्तों को लाने की सूचना है। भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा, और जब आप लोग जीवन में है तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है। और ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बज गई, मजा आ गया। और जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और पता नहीं क्या क्या होता है।